Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. वेलकम अगेन टू नीट कंसेप्ट्स इन सिंपल शॉर्ट्स। ठीक है बेटा, इस सीरीज़ में हम क्या काम करते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के रिलेटेड होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आप के उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने ही मुझे क्वेश्चन भेजा था, कल ही इनफैक्ट भेजा था। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको आज हम दूर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट भी है ये समझने के लिए कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, इसके बाद हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या बेटा हमें कह रहा है, अ प्राइमरी रूट ग्रोज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्राइमरी रूट है, इट ग्रोज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 19 सेंटीमीटर। तो इनिशियल साइज क्या है रूट का 5 सेंटीमीटर और फाइनल साइज क्या है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इन अ वीक, इन अ टाइम पीरियड ऑफ ए वीक। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR एंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट ओवर द टाइम पीरियड। ठीक, तो इस टाइम में हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालना है और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना है। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, चलिए अगर हम बेटा सोल्यूशन पे आ जाएंगे, इसकी ऑप्शंस भी दी हुई हैं। ठीक है ना, पहली ऑप्शन जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 14 सेंटीमीटर और रिलेटिव ग्रोथ रेट 2.8। दूसरी जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 14 सेंटीमीटर और रिलेटिव ग्रोथ जो है दैट इज ग्रोथ रेट 3.8। और थर्ड ऑप्शन जो है सी, दैट इज 3.8 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है दैट इज 14। और फोर्थ जो है जो इसकी ऑप्शन है दैट इज 24 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड 2.8 रिलेटिव ग्रोथ रेट। लेट अस सी व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए पहले हम देखेंगे बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको बताया है। जिनको नहीं बताया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है बेटा, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम कैसे निकालते हैं, इट इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। कैसे निकालते हैं बेटा, शाबाश, टोटल ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, दोनों हमारे पास दी हुई हैं। अब टोटल ग्रोथ से क्या मतलब है, टोटल ग्रोथ जब हम निकालते हैं ना, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल ग्रोथ। फाइनल माइनस इनिशियल ग्रोथ मींस टोटल ग्रोथ इन दैट पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, फाइनल ग्रोथ क्या है बेटा 19 सेंटीमीटर, ये फाइनल साइज है। ठीक है ना, 19 सेंटीमीटर और इनिशियल क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। सो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टोटल ग्रोथ इन अ वीक्स टाइम, 1 वीक। लेट अस टेक इट एज 1 यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, अब हमारे पास अब देख लीजिए बेटा, हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकलेगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हमारे पास बेटा क्या निकलेगा, 19 माइनस 5 तो हो गया 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1। वो एक ही बात है, आप 1 डिवाइड करें या ना करें, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो बेटा हमारे पास है दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा ऑप्शंस पे आ जाए, यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 14 सेंटीमीटर है ए में और बी में भी है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 14, इसमें है 3.8, इसमें है 24। तो ये दो ऑप्शंस जो है ना बेटा, ये हमारे पास कट हो गई। अब ये दो ऑप्शंस जो है ना, ये अभी हमारे पास वैलिड है। अब इन दो में से हम देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी सही होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे बेटा हम निकालेंगे दूसरे पॉइंट पे, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR। रिलेटिव ग्रोथ रेट मेरे बेटे कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, इट इज एक्चुअली टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज। इट इज टोटल ग्रोथ, इट इज टोटल ग्रोथ, इट इज टोटल ग्रोथ per unit time divided by initial size, divided by initial size, total growth per unit time divided by initial size। तो मेरे बेटे रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगी, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगी, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम वो हमें ऑलरेडी निकला है, व्हाट इज दैट 14 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी हमें निकला है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है ना, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो है ना दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। आप रिलेटिव ग्रोथ रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनिशियल साइज बेटा क्या है, इनिशियल साइज है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारे पास हो गया बेटा रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो हमारे पास है, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो हमारे पास निकलेगा 14 डिवाइड बाय 5, इट इज 2.8। रिलेटिव ग्रोथ रेट हमारे पास क्या निकलेगा बेटा
2.8 निकलेगा, ठीक है, 2.8 निकलेगा रिलेटिव ग्रोथ। अब देख लीजिए यहां पे भी 14 है, यहां पे भी 14 है, यहां पे 2.8 है, यहां पे 3.8 है, तो ये ए वाली ऑप्शन जो है ना बेटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या निकला हमारे पास 14 सेंटीमीटर और रिलेटिव ग्रोथ रेट हमारे पास क्या निकला 2.8। अब कंफ्यूजन कहां पे था ये देखना है, ठीक है ना, जैसे आप सब बच्चों को कंफ्यूजन भी हुआ होगा अभी, ठीक है ना, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट को आप कैसे निकालते हैं, बुक्स में आप अक्सर बेशतर फॉर्मूला देखते हैं, हालांकि मैंने भी ये पढ़ाया है और मैंने भी वहां पे यही फॉर्मूला बताई, रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल ग्रोथ, इट इज टोटल ग्रोथ, शाबाश, इट इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है बेटा, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज, डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज इनटू 100। हम क्या करते हैं बेटा, इनटू हम 100 भी करते हैं, ठीक है, इनटू हम 100 भी करते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपको नहीं आ रही है, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही है, ठीक। तो अगर हम करेंगे इस हिसाब से निकालेंगे जरा बेटा, ये क्या निकलेगा रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या निकलेगा, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम दैट इज 14 डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज दैट इज 5 इनटू 100, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसको ऐसे करेंगे 5 20s आर 100, 14 इंटू 20 इट इज इक्वल टू 280, ठीक। वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब समझे मसला क्या है, ऑप्शन इसको क्या है, ऑप्शन इसको है 14 सेंटीमीटर, रिलेटिव ग्रोथ रेट है 2.8। अब देख लीजिए बेटा एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है ना, ये हम दो तरीके से निकालते हैं, ये आप याद रखें। एक हो गई रिलेटिव ग्रोथ रेट, दूसरी होगी परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, हम देखते हैं कि पहले कितना साइज था किसी प्लांट के ऑर्गन का और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड अब कितना साइज हो गया। तो दूसरे वाले साइज को पहले वाले से जब हम रिलेट करते हैं दैट्स कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर परसेंटेज के हिसाब से रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालनी है तब हमें इनटू करना है 100, ठीक है ना। जो जब हम इनटू 100 करते हैं दैट इज द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ग्रोथ रेट। लेकिन अगर हमें सिर्फ रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालनी है तो हमें इनटू 100 नहीं करना है, ठीक। तो यहां पे हमें 100 इनटू नहीं करना है, ठीक। तो यहां पे और वहां पे क्या मसला है, देखिए अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की परसेंटेज निकालेंगे